चचा को गोली लगी है। जिंदगी में बड़ी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। हवलदार हंगपन दादा ने ऑपरेशन के दौरान 3 आतंकवादियों को अकेले ही मार गिराया। हवलदार हंगपन दादा ने कर्तव्य से आगे बढ़कर अत्यंत शूरवीरता, निस्वार्थ समर्पण का प्रदर्शन किया और आतंकवादियों से लड़ते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। वो घर का चिराग था। देश के लिए रोशन हो गया। उसके खून के हर कतरे में अदम्य साहस, वीरता और बलिदान था। तिरंगा उसकी शान थी। मातृभूमि उसके लिए प्राण से प्यारी थी। देश के लिए वो अपना जान की परवानी होके वो शहीद हुआ है। आर्मी में भर्ती हो, देश के लिए ऐसा मेरे हस्बैंड की तरह अच्छी काम करे। वो दुश्मनों पर मौत की तरह बरसता था। वो रुकना नहीं, देश के लिए लड़ना जानता था। वो साथ है, मैं अकेला नहीं हूँ। मैं वही सोचता हूँ वो मेरा साथ है, जहाँ भी हो वो देख रहा है बच्चे हम तीनों को। तो मैं बहादुर बनना ही पड़ेगा। दोनों को देखना है, दोनों को संभालना है मैं, क्योंकि वो आतंकियों के खिलाफ अजय योद्धा था। जमीन का नीचे है तो हमें उसका राशन मिलता है। बंदूरा का बदन जमीन का नीचे है। मिल जाते हैं कुछ ऑफिसर्स हमें, थोड़े पागल, थोड़े अड़ियल, जिनके दिमाग में सिर्फ देश और देशभक्ति घूमती रहती है। ये देश के लिए मरना नहीं चाहते बल्कि जीना चाहते हैं, ताकि आखिरी सांस तक देश की रक्षा कर सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। गणतंत्र दिवस पर आज हम सबसे पहले उन योद्धाओं को नमन करते हैं जिनकी शहादत की वजह से समूचा हिंदुस्तान सुरक्षित है। हम और आप अमन से जिंदगी जी रहे हैं। आज राजपथ पर ऐसे ही एक अजय योद्धा शहीद हंगप्पन दादा को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। कृतज्ञ राष्ट्र उनके इस बलिदान को हमेशा हमेशा के लिए याद करेगा। आज इस जांबाज के बारे में पूरा देश बात कर रहा है।
जिसकी याद में आज पूरे देश की आंखें नम हैं, जिसने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने कई साथियों की जान बचाई, जिसने अकेले ही 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। जी हां, बात हम कर रहे हैं शहीद हवलदार हंगप्पन दादा की, जिन्हें मरणोपरांत आज राजपथ पर देश के सर्वोच्च सम्मान अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। हंगप्पन दादा की पत्नी ने यह सम्मान ग्रहण किया। हंगप्पन दादा ने उत्तरी कश्मीर में मुठभेड़ के दौरान 3 आतंकियों को ढेर किया था। हम आज आपको हंगप्पन दादा की शौर्य गाथा दिखाने वाले हैं और ये शौर्य गाथा देखकर आपको फक्र होगा, गर्व होगा, नाज होगा कि आप उस देश के वासी हैं जहां हंगप्पन दादा जैसे शूरवीर जन्म लेते हैं। उसका हंगप्पन दादा तो यही में जन्म हुआ था, इसी जगह में। About Dada, I might have met him more than 10 times. He would come for the mass. Before we come, he's already here, kneeling down, praying. अभी तक मैं जिंदा हूँ हंगप्पन दादा की वजह से। वो पानी में डूबने से हमको बचाया, इसलिए आपका सामने अभी बैठा हूँ। शरारती तो था पेड़ में चढ़ के फल तोड़ के ले आके खा के और दोस्तों को खिलाने का, ये सब तो था। फुटबॉल खेलने में, रनिंग करने में, पेड़ चढ़ने में, जो भी काम है वो उसको जीतना है। जैसे था वो बात करता था वो ना, दूसरा को समझाना, दूसरा के साथ बात करना, वो बहुत इंटरेस्ट था। सही रास्ता में था वो, फिजिकली फिट भी था। एवरी मॉर्निंग रनिंग किया, पुशअप 20 बार 25 बार। इसी टाइम में फौजी का ये निकला इंटरव्यू, रिक्रूटमेंट होगा कुंचे में होके, तो वो गया। आगे बढ़ना है, पीछे नहीं देखना है। फौजी में जाने के लिए, ज्वाइन करने के लिए मौका मिला, वो निभाना है। He told me that he's very happy with the work and he's always grateful to God for giving this particular job. He came to meet me and told me, Father, please pray for me. I'm going to Jammu and Kashmir. कश्मीर का कुपवारा डिस्ट्रिक्ट, ये लोकेशन एलसी के बिल्कुल साथ है। इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादातर होता है, तो इनमें काम करने का मज़ा अलग ही है। लेकिन वहाँ पेड़ पौधा नहीं होने का कारण से जो है ऑक्सीजन बहुत ही कम मिलता है। हर जगह माहौल जो है खतरा से भरा हुआ है, चौकन्ना रहना पड़ता है सर। हमारा कंपनी के अंडर 4 पोस्ट आता है। यहाँ में हमारा हेडक्वार्टर कंपनी है, उसके नीचे में हम साबू पोस्ट है, साबू पोस्ट के नीचे में मसरी पोस्ट है। साबू पोस्ट से जब हम मर्सरी पोस्ट की ओर निकलते हैं तो बीच में एक नाला पड़ता है, मीरा नार, जो ऊपर से आता है। उसका फिर आगे आता है एक मर्सरी रीस, डायरेक्ट शमशाबादी रीस का तरफ निकलता है। On 26th May 2016, Sipai Jain Baite spotted some suspicious movement on the Shamshabadi range. हम फारस ऑपरेटर साहब अम्बोज पॉइंट का आगे में 4 मिलिटेंट आया हुआ देखा था। सुबह 6 बजे तरफ चुप के उन लोग निकला था। अपना ओसी साहब को रिपोर्ट किया सर। हाँ ओपी बोलो। 4 मिलिटेंट? अच्छा, जनरल एरिया मीरा में। ठीक है, उन पे नजर रखना लगातार और मुझे रिपोर्ट देना। और ध्यान रखना कोई फालतू का हरकत नहीं होना चाहिए। 26 मई 2016 ऑपरेशन साबू दादा 6 बजे तरफ खबर आया। हेलो साबू पोस्ट। हाँ दादा, अभी 4 मिलिटेंट का हरकत दिखा है मीरा नाला से साबू की तरफ। आपने स्टॉप एस्टैब्लिश करना है मीरा नाला से मीरा रिज की तरफ, और ध्यान रखना कोई आपका हरकत नहीं दिखना चाहिए। I immediately placed stops and cordoned the entire area. हमने अपना पोस्ट सबको अलर्ट कर दिया, तैयारी किया। 2 टीम में हमने कॉर्डन लगाए नीचे। एक टीम सूबेदार क्रुंग अनल, एक टीम नाइक नजीबुर। Haldar Anpan Dada, who was placed in the Sabu post, immediately moved along with his team to block the most likely route of escape in the Mirana. सबसे पहले
आगे जाना है हम दोनों ने। मेरा नाला से मेरा रीच की तरफ साहब ने हमको कवर करने के लिए बताया। कंपनी हेडक्वार्टर ने एमएमजी फायरिंग किया। 2 मिलियन उधर में रुक गया, 2 मिलियन नीचे भाग गया। मिलिटेंट जो है डायरेक्ट नाला की तरफ से आया था, फायरिंग करने की कोशिश किया तो वो छुप गया। पीछे जो है हमारा हवलदार सब दादा आ रहा था। दादा हम लोग से कम 350 मीटर लगभग था सर वो। दादा आगे बढ़ा, एक मिलियन को खत्म कर दिया। दादा ने मेरे को बताया है आप मेरे को स्पॉट फायर करना, मैं आगे जाता हूँ। तो हवलदार दादा थोड़ा साइड से फिर लेटते हुए रेंगते हुए अपना पोजीशन लिया। दादा ने खत्म कर दिया। नेटवर्क नहीं है वहाँ में, कभी कभार बातचीत होता है। अभी हम लोग जंगल में है, ऑपरेशन ऑन ऑपरेशन ऐसा बोला था ना। मजाक से बोलता था ना सही है तो मालूम नहीं है, बोलता था ऐसे ही। शादी हम लोग चर्च में किया था। बच्चा लोग तो पापा के बारे में कुछ भी पता नहीं। कभी छुट्टी आएगा, 1 महीना आता था। तो वो क्रिसमस समय में नहीं तो चालो लोग को इस समय आता था। सुबह में हम हमेशा 6:30 ऐसे में कर लेंगे जो जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां के कुपवाड़ा में मुठभेड़ की खबर है। ड्यूटी में चला गया, 7 बज गया। उनको फिर क्लियर किया दोनों मिलिटेंट्स को, क्या क्या सामान है उनको चेक किया। उसका पास तो बाइनोकुलर BNV, मोटरोला GPS भी है, खाना पीना रेशन, डायरी में मैप भी लेके आया है। वो लोग अटैक के लिए आता है सब। उसके बाद हम 2 टोली में बंट गया, एक ओसी साहब की टोली, एक हवलदार दादा की टोली। हवलदार दादा सबसे पहले लीड किया। अरे लेट हो जाएगा, रात होने के बाद तो मिलियन निकाल जाएगा तो क्या करेगा। दादा भी मोटिवेट करते गए हमारे को, तो हमारा अंदर भी जोश आ रहा था। पत्थर भी काफ़ी था इस एरिया में, ढलान में चला गया तो दिखना नामुमकिन था। Hawldar Dada moved quickly and came face to face with the third terrorist and neutralized him. मिलियन के साथ जब फायरिंग होता है तो उसमें हमारा जान का खतरा है। गोली के सामने जाना बहुत ही मुश्किल है। थोड़ा देर बाद वो पेट पकड़ के फिर खड़ा होना शुरू हो गया। जो हिम्मत है वो जुटाते हुए अपनी क्षमता दिखाने की कोशिश की, लेकिन तब तक मेरी प्यारी। रात 10:30 को फ़ोन किया था। आप मेम साहब है, दादा का मेम साहब है। तो हाँ मेम साहब आपको एक बात बताना है। तो क्या हुआ? दादा ठीक है, मैं वही पूछा ना दादा। दिल रोती है। उसके बारे में तो डिफिनेशन देने से कम है, स्याही खत्म हो जाएगा। मेरी प्यारी, मेरी प्यारी, मेरी प्यारी, मेरी जान, तेरे लिए दिल रोती है। मेरी प्यारी, मेरी जान, मेरी प्यारी। One beautiful thing he told me, Father, even if I am asked to give my life, I am ready for that. अभी तो दादा तो है ही नहीं,
मैं इनका फैमिली के लिए हमेशा प्रार्थना करते रहूँगा। अभी तक जब से दादा गया वो है, कहीं ना कहीं वो है, वही सोचता हूँ। क्या बनने का बड़ा होकर बेटा? आर्मी ऑफिसर। ऐसा है क्या आर्मी लोग इतना अच्छा है? दादा जाने के बाद तो बहुत लोग चाहता है अभी आर्मी में जाने के लिए। Havaldar Hampandada was no ordinary soldier. He was exceptional. We are standing at approximately 12,000 feet and what you see in front of you is the Shamshabari ranges. This patch of ice is the area through which the 4 hardcore terrorists came on that fateful day of 25th of May and 26th of May in the morning. बदलू राम का बदन जमीन के नीचे है पर हमको उसका राशन मिलता है. This song is inspired from the Second World War when the Japanese had laid a siege around one of the company positions near Kohima. Though the company was under siege, they were able to survive as the quartermaster continued to indent for rations even for soldiers who had been martyred in the war. बदलू राम का बदन जमीन का नीचे है तो हमें उसका राशन मिलता है। बदलू राम का बदन जमीन का नीचे है। खूबसूरत बोल अभी भी जो आपने सुने, दरअसल इस गीत के पीछे एक इतिहास है। ये गीत असम रेजिमेंट का रेजिमेंटल सॉन्ग है जो असम रेजिमेंट के ही सैनिक बदलू राम पर आधारित है। बदलू राम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान असम रेजिमेंट का हिस्सा थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ही वर्ष 1944 में कोहिमा की लड़ाई हुई थी जिसमें भारत और जापान के बीच युद्ध हुआ था। इसी युद्ध में बदलू राम शहीद हो गए थे। बहादुर बदलू राम को उनकी शहादत के लिए तो याद किया ही जाता है, लेकिन उन्होंने शहीद होने के बाद भी कई सैनिकों की जान बचाकर मिसाल कायम कर दी, क्योंकि उनके रसद प्रबंधक बदलू राम के शहीद होने के बाद भी उनके नाम का राशन देते रहे और ये सिलसिला कुछ महीनों तक चलता रहा। जब जापान की सेना ने भारतीय सेना के दस्ते को घेर लिया तब राशन आना बंद हो गया। उस वक्त बदलू राम के नाम से जमा करके रखा गया राशन ही सैन्य दस्ते के काम आया और कई जवानों की जान बच गई। तो आए आगे झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मकाम आता है। आगे झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मकाम आता है। खुश नसीब है वो खून जो देश के काम आता है। जय हिंद। गोली लगी है।